तो चलिए यहाँ पर हम समझते हैं विद्युत ऊर्जा क्या होती है। तो यदि हम कोई चालक लेते हैं तो चालक में यदि विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जो आवेश होता है वो आवेश या अर्थात ये आवेश Q है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित होता है। तो इसके लिए कार्य करना पड़ता है। तो जो हम कार्य करते हैं वही कार्य विद्युत ऊर्जा के बराबर होता है। और इसी को हमको लिखना है कि चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य विद्युत ऊर्जा कहलाता है। और ये आवेश को ले जाने का कार्य कौन करता है? विभवांतर करता है। जब हम विद्युत क्षेत्र लगाते हैं और विभवांतर भी उत्पन्न होता है तो आवेश एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाता है, इसमें कार्य करना पड़ता है। और यही कार्य किसके बराबर होता है? विद्युत ऊर्जा के बराबर होता है। तो हम लोग जानते हैं, पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ये दूसरे चैप्टर में है, V = W/Q, माने विभवांतर = होता है कार्य बटे आवेश। यदि हम यहाँ पर W का मान निकालना चाहें तो ये Q भी हो गया, इसलिए यहाँ W = क्या हो गया? Q भी हो गया। आगे देखते हैं कि यहाँ पर ये कैसा सूत्र आया। तो यहाँ पर जब हम धारा की परिभाषा पढ़ रहे थे तो ये था I = Q/T। तो यहाँ पर यदि हम Q का मान निकालें तो ये Q की जगह पर क्या हो जाएगा? इस T का पक्षांतर कर देंगे। जब पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा IT। इसलिए यहाँ पर ये Q हटा दिए हैं, उसकी जगह पर क्या लिख दिए हैं? IT लिख दिए हैं। यदि हम V को भी हटाना चाहें तो एक देखिए, W का सूत्र QV भी बन गया और VIT भी बन गया। अब यदि हम V को हटाना चाहें तो ओम के नियम से हम क्या जानते हैं? ये होता है IR। तो यदि हम यहाँ पर IT तो हमारे पास था ही, इसकी जगह पर यदि हम IR और लिख दें V की जगह पर तो I कितनी बार हो गया? 2 बार। तो ये हो जाएगा I²RT। तो इस तरह से है। यदि यहाँ पर हम सोचें कि यहाँ पर हम I का मान रख दें तो देख लेते हैं, V = क्या होता है? IR होता है। तो I = क्या हो जाएगा? V/R हो जाएगा। तो इस I की जगह पर यदि V/R रखेंगे तो स्क्वायर में है, तो ये हो जाएगा V²/R। इसमें से एक R ऊपर है तो ये R का स्क्वायर रहेगा, दोनों में स्क्वायर हो जाएगा तो ये कट जाएगा। तो इस तरह से V²T/R। तो ये जितने सूत्र लिखे हैं, W = QV, VIT, I²RT, V²T/R, ये विद्युत ऊर्जा के सूत्र हैं। अब जैसे किसी भी ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, SI मात्रक, तो इसका भी SI मात्रक क्या है? जूल है। विद्युत ऊर्जा का जो व्यापारिक मात्रा है, जिसको हम यूनिट भी कहते हैं, वो होता है kWh, किलोवाट/आवर, किलोवाट घंटा। और इसका मान जो जूल में होता है 3.6 × 10⁶ जूल होता है। अब हम बात कर लेते हैं विद्युत शक्ति की। तो विद्युत शक्ति क्या है? विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। तो विद्युत ऊर्जा की व्यय की दर, तो यहाँ पर हम शक्ति को किससे लिखते हैं? P से। और जो विद्युत ऊर्जा है वो किससे हो गई? W से। और यहाँ T हो गया। तो यहाँ पर यदि हम W का मान जो ऊपर आया था ये लिख देंगे, हमारे पास आया था, देख लीजिए, VIT। ये VIT आया था W का। अब इसके अपॉन में T है, तो यदि हम T लिखेंगे तो यहाँ पर P का मान VI भी हो जाएगा। इसमें भी यदि अपॉन में T कर दें तो T कैंसिल हो जाएगा तो I² R आ जाएगा। इसमें भी अपॉन में T कर दें तो T कैंसिल हो जाएगा तो V²/R आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पर जब हम W का मान रखेंगे तो P का मान VI भी हो जाएगा, I² R भी हो जाएगा, V²R भी हो जाएगा। क्योंकि ये जो W का मान है VIT, I²RT, V²/T होता है, सबके बटे में TT लिख देंगे। ये विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर ही क्या कहलाती है? विद्युत शक्ति कहलाती है। विद्युत शक्ति का जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है? वाट होता है। इसमें एक अश्व शक्ति होती है, हॉर्स पावर, और इसका जो मान होता है ये कितना होता है? 746 वाट होता है। अब यहीं पर हम समझ लेते हैं इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता। तो इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता क्या होती है? यदि इस सूत्र को देखेंगे तो इस सूत्र के अनुसार इसकी परिभाषा दे सकते हैं। यहाँ पर म्यू का मतलब इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता है, ये VD का मतलब अनुगमन वेग है,
और ई का मतलब क्या है, विद्युत क्षेत्र है। और बटे के लिए कॉमन है कि बटे के लिए हम क्या लिखते हैं, एकांक लिखते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, एकांक विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग। सीधा है, पहले इसका बटे का नाम क्या ले लेंगे, एकांक, फिर इसका नाम ले लेंगे विद्युत क्षेत्र में ये इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता कहलाता है। यदि हम इसका मात्रक निकालें तो यहाँ पर हम मात्रक निकाल सकते हैं इसी से। यहाँ वेग है, वेग का जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड होता है। और इसी तरह से यहाँ विद्युत क्षेत्र की बात करें तो ये वोल्ट प्रति मीटर होता है। तो ये मीटर ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट सेकेंड। इस तरह से इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता का यह मात्रक हो जाता है। चलिए अब समझते हैं धारा घनत्व तो क्या होता है। तो इस सूत्र से परिभाषा बनाना है। यहाँ पर J का मतलब धारा घनत्व है, I का मतलब धारा है, A का मतलब परिच्छेद का क्षेत्रफल है। तो किसी चालक में प्रवाहित धारा, ये चालक में प्रवाहित धारा हो गई, और परिच्छेद के अनुपात को, ये परिच्छेद का परिच्छेद हो गया, ये अनुपात हो गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, धारा घनत्व। तो फिर से देख लिए, पहले इसका नाम ले लीजिए, किसी चालक में प्रवाहित धारा, फिर यहाँ पर इसका नाम ले लेते हैं चालक के परिच्छेद, फिर इसका नाम ले लेते हैं कि अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं। या दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, इसको बोलते हैं एकांक, फिर ये हो गया परिच्छेद से, किसी चालक के एकांक परिच्छेद से प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। और यहाँ पर इसके मात्रक की बात कर लेते हैं। तो इसका मात्रक होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। अब ये कैसे आ गया, धारा का मात्रक एम्पियर होता है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, इस तरह से ये क्या बन गया, एम्पियर मीटर स्क्वायर बन गया। यदि हम बात करें कि धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध क्या है, तो यहाँ पर हम जानते थे पहले से कि जो धारा बराबर होता था ये होता था NeAVD, जहाँ पर N जो है ये इलेक्ट्रॉन घनत्व है, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ये परिच्छेद का क्षेत्रफल है, ये इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग है। तो ये I का मान हो गया। अब हम जानते हैं J बराबर I/A है, A यहाँ पर रख देंगे तो A कैंसिल हो जाएगा। जब A कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, NeVD। तो इस तरह से ये धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध होता है, अर्थात जितना अनुगमन वेग अधिक होगा धारा का मान उतना ही क्या होता है, अधिक होता है।